इस वजह से पीएसएल में क्राउड का मोहसिन नकवी साहब ने बोला है कि अब क्राउड नहीं होगा। उस पर आप लोगों के साथ बात करेंगे। और प्लेयर्स ने पीएसएल छोड़ना शुरू कर दिया है और आईपीएल को ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है फॉरेन प्लेयर्स ने, और इस पर पाकिस्तान ने जो एक्शन लेना है और जिस गुस्से का इजहार किया है उस पर आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा क्या आईपीएल भी अब लॉकडाउन में होगा, क्या अब आईपीएल में भी क्राउड नहीं होगा, इस हवाले से नरेंद्र मोदी की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ गई है जिसको इंडियन मीडिया ही कवर कर रहा है। उस पर भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं जो नरेंद्र मोदी साहब की स्टेटमेंट आई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी अभी नरेंद्र मोदी जी की स्टेटमेंट आई है कि आजकल के जो हालात हैं वो कोविड जैसे हालात हैं। जैसे कोविड में हमें मुश्किलात आई थी, कोविड में लॉकडाउन लगा था, तो आजकल के हालात भी लॉकडाउन जैसे हैं, लॉकडाउन लग सकता है। और उस सिलसिले में हमारी गवर्नमेंट्स और ये सारी सिचुएशंस हम देख रहे हैं। अब अगर आईपीएल में आपको पता है वहां पर बहुत सारे मसले मसाइल हैं, वहां पर एलपीजी गैस की बड़ी शॉर्टेज हुई है, लोग लाइनों में लगे हुए हैं, रोल रहे हैं। तो भाई जब इतना ज्यादा 1,50,000 बंदा ग्राउंड आएगा जाएगा, वो कहीं पर पिज्जा खाएगा, बर्गर खाएगा, किसी होटल में रुकेगा, वहां पर उसे एलपीजी चाहिए होगी जो कि शॉर्ट हुई है इंडिया में इस वक्त बुरी तरह, पाकिस्तान में शॉर्ट नहीं है। और उस वक्त वार की जिस तरह की सिचुएशन है उससे आपको पता है ये पेट्रोल और डीजल ये वाली सारी बातें भी हैं। तो क्या जिस तरह से हमने देखा था लास्ट ईयर भी जब पीएसएल हुई थी ना, आपको याद होगा जब पीएसएल में जब पाकिस्तान इंडिया की वार चल रही थी, पीएसएल बंद हो गई थी तो बड़ा मजाक उड़ाया था जी, पीएसएल बंद होगी, पीएसएल बंद होगी। अगले दिन आईपीएल भी बंद हो गई थी। तो इस वक्त जो मजाक उड़ाया जा रहा है कि पीएसएल में क्राउड नहीं है, पीएसएल में क्राउड नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो मेरे इंडियन भाइयों कि आपको आईपीएल में भी इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ जाए जहां पर क्राउड ना हो या लिमिटेड क्राउड हो या इस तरह की कुछ हो, तो फिर आपके लिए बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाएगा उन लोगों के लिए जो इस वक्त पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। तो भाई ये तो वो था जो ये सब बातें हो रही थी ना कि मतलब के ये सारी बातें हैं, तो ये तो वो वाला सीन है। मुझे लगता है कि भाई इंडियंस को थोड़ा सब्र रखना चाहिए, आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। आ गई आईपीएल का, आपको पता है 20 ही मैचेस का शेड्यूल है, 20 ही दिनों का शेड्यूल आया है। तो आईपीएल तो पीएसएल से पहले से अपने इंटरनल इलेक्शंस और इन सब मामलों की वजह से मुश्किलात का शिकार था कि उन्हें अपना पूरा शेड्यूल नहीं देना पड़ा। उन्हें अपना शेड्यूल 20 दिनों का देना पड़ गया, ये 20 मैचों का, आई डोंट नो। तो ये तो मसला आईपीएल भी फेस कर रहा है। पास में भी आईपीएल को साउथ अफ्रीका जाना पड़ा, कोविड में दुबई जाना पड़ा। तो ये सारी बातें तो हमने देखा है, जो पीएसएल के साथ मसले मसाइल होते हैं वो आईपीएल के साथ भी होते हैं। तो ये इंडियंस को जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, बहुत सारी पीएसएल की फैन फॉलोइंग इंडिया में है, लोग देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्यार दिखाते हैं। बट जो लोग मजाक उड़ाने के मूड में हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये आपके साथ प्रैंक हो जाए और उल्टा आपके यहाँ भी जो है ना क्राउड चला जाए। बहरहाल जी, अब अगले टॉपिक पर बात करते हैं। जो कि हमारा अगला टॉपिक है वो है कौन कौन से प्लेयरों ने पीएसएल को छोड़ दिया और आईपीएल को ज्वाइन कर दिया, कौन कौन से प्लेयरों ने अपने मुंह पे कालक मल ली है, थूका हुआ चाट लिया है। वो हैं ये वाले प्लेयर जिनको पहले आईपीएल ने जिन पे थूका था, फिर आईपीएल ने इनको चाटा है और अब ये लोग वहां पर जा रहे हैं। उन प्लेयर्स में मुजरबानी पहले से थे, मोती मिल्स पहले से थे, अब स्पेंसर जॉनसन की भी खबर जो थी वो ऑफिशियल हो गई है, सीएसके के साथ वो जुड़ गए हैं। बार्ट मैन का भी वही है, राजस्थान रॉयल्स। और फिर उसके बाद अब जो है वो चार्ल्स, जैक फ्रेसर में गर्ग और शानका, जिस तरह से शानका राजस्थान रॉयल के साथ जुड़े। तो ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने ना मोराल्स देखी हैं, ना एथिक्स देखा है। इन बेचारों का दूसरे हैंड पे कसूर है, पहले हैंड पे आईपीएल का कसूर है कि वो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को अनएथिकल तरीके से कांटेक्ट करके उनको अपनी लीग में शामिल कर रहे हैं। यही प्लेयर जो सारे हैं, जब ये पीएसएल में खेलते हैं तो ये कहते हैं ये बी ग्रेड के प्लेयर हैं। ये पीएसएल में बाबे आते हैं, पीएसएल में रिटायर्ड प्लेयर आते हैं, पीएसएल में थर्ड क्लास प्लेयर आते हैं, पीएसएल में आईपीएल के अनसोल्ड प्लेयर आते हैं। जब ये प्लेयर पीएसएल में आ जाते हैं, परफॉर्म कर लेते हैं, या पीएसएल का इनके साथ नाम लग जाता है, फिर इन्हीं प्लेयर्स को आईपीएल तोड़ के बोलता है ये मुजरबानी तो बड़ा अच्छा है, वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस थी। जब मुजरबानी पीएसएल खेला है, जिम्बाब्वे का एवरेज प्लेयर, मुजरबानी आईपीएल में चला जाए, वाह मुजरबानी क्या प्लेयर है। तो ये बातें सबका यही हाल है। और भी बाकी जो फिन एलन, मैथ्यू शॉर्ट, जो वो सारे, ये सब भी वहां पर जा रहे हैं।
जो हमें बोल रहे थे आप बी ग्रेड के प्लेयर हैं, तो क्या अब उन्होंने आईपीएल को ज्वाइन कर दिया, तो वो बी ग्रेड की आईपीएल होगी है। बहरहाल जी, पाकिस्तान के मोहसिन नकवी साहब ने और रावलपिंडी के ऑनर और पीएसएल की फ्रेंचाइजों ने इस बात पे शदीद गुस्से का इजहार किया है। इन प्लेयर्स पे पेनल्टीज भी लगेंगी, इन प्लेयर पे लीगल एक्शन भी होगा और इनको बहुत अच्छे तरीके से सबक सिखाया जाएगा ताकि ये प्लेयर्स आइंदा इस तरह की हरकत ना करें, इस तरह की डिसअपॉइंटिंग किस्म की हरकत ना करें। बहरहाल जी, अगली खबर है, वो ये खबर है कि क्या पीएसएल पैसा शॉर्टेज है, पैसा शॉर्टेज में कह रहा हूँ, पैसा शॉर्टेज लीग भी पीएसएल को काफी बोला जाता है, उस पर किसी और दिन बात करेंगे। क्या पीएसएल पेट्रोल शॉर्टेज लीग है, इस वजह से पीएसएल में क्राउड नहीं है? तो मुझे अगर इस एंगल से मुझे बताओ, पीएसएल को आप अगर पेट्रोल शॉर्टेज लीग कह रहे हो, तो क्या आईपीएल जो है एलपीजी शॉर्टेज लीग है? फिर आप मुझे बताओ, जिस तरह से एलपीजी की लाइनों में लोग लगे हुए हैं, जिस तरह में इंडिया में गैस खत्म हुई हुई है, घरों में जलाने को कुछ नहीं है, तो भाई ये जो फजूल सी बातें हैं ना, ये वो ह्यूमर जिसमें कुछ है ही नहीं। पीएसएल आईपीएल की राइवलरी आई लाइक दैट, ये इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी आई लाइक दैट, ह्यूमर आई लाइक दैट, मीम्स आई लाइक दैट, हेट आई लाइक दैट, इवन जो कि ह्यूमरस हो, बट भाई कुछ बेसिक्स तो हो ना। पीएसएल पेट्रोल शॉर्टेज लीग, कहाँ पेट्रोल शॉर्टेज लीग, कहाँ पेट्रोल शॉर्ट हुआ है? पेट्रोल की लाइनें तो हम देख रहे हैं लगी हुई हैं, तो आपके यहाँ भी एलपीजी की लाइनें लगी हुई हैं। देन व्हाट इज द पॉइंट टू कॉल पीएसएल पेट्रोल शॉर्टेज? हम आईपीएल को बोलेंगे एलपीजी शॉर्टेज लीग। सो व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? देयर इज नो एंडिंग भाई, देयर इज नो एंडिंग। अगर इसी तरह से चलना है तो फिर हम भी इसी तरह से चलेंगे। तो बहरहाल ये जो लोग होते हैं जो पीएसएल को ट्रोल करते हैं ना, तो फिर मैं भी आगे से जवाब में आईपीएल को ट्रोल करके थोड़ी उनकी तबीयत साफ करने की कोशिश करता रहता हूँ और उनको हकीकत बताता रहता हूँ। बहरहाल मुझे एक और ये दिन कमेंट लगा था जो कि बड़ा मीनिंगफुल था, कि भाई उसको लेते हैं। और भी आप लोग कमेंट करो बट स्पैमिंग ना करो, मैं आपके कमेंट्स को शो का हिस्सा बनाऊंगा। वो कह रहे जी, इलेक्शन है इंडिया में, वेस्ट बंगाल में, इसीलिए 20 दिन का आया। हुनार नरूला जी हमारे भाई इंडिया से कह रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना। आप कह रहे हो इंडिया में इलेक्शन है इस वजह से 20 दिन का शेड्यूल आया, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग चल रही है इस वजह से क्राउड नहीं है। आपने अपने इशू की जस्टिफिकेशन दे दी, मैंने अपने इशू की जस्टिफिकेशन दे दी। सो देन व्हाट इज द पॉइंट टू ट्रोल? देयर इज नो पॉइंट टू ट्रोल भाई। इफ यू विल ट्रोल देन वी विल आल्सो ट्रोल। सो देयर विल बी नो एंडिंग यार, देयर विल बी नो एंडिंग, और नेवर एंडिंग होगी, ये हमेशा चलेगा। तो ये कहानी है भाई, कुछ ना कुछ लॉजिकल बात हो, कंस्ट्रक्टिव बात हो, उस पे आप जरूर बात करें। इतना उनके भी मामला जो है वो सबसे एक ही जगह से जाके मिलते हैं। तो बांग्लादेश की जो नई कैबिनेट आई है, कल मैंने जो बात करी थी उस पर काफ़ी गम गुस्से का इजहार भी किया था। अमीनुल हक जो उसके स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, आज उन्होंने जो बात करी बिल्कुल दूसरी थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मगर अभी इससे पहले वो अपनी पूरी एक नई रिजीम लेकर आ गए, जिसका मैंने आपको बताया। हबीबुल बशर जो है वो नए कोच सिलेक्टर बनकर आ चुके हैं। यकीनन कोई ना कोई तब्दीलियां वो ओडीआई के अंदर करेंगे। एक मजबूत टीम तो कहा जा सकता है कि 50 ओवर की है। T20 में भी वो कहीं ना कहीं शरारतें दिखाता है। बांग्लादेश जरूर है, कोई बड़ा इवेंट उनके पास नहीं है, मगर ये कि हमेशा से इस सब कॉन्टिनेंट की बेहतरीन टीमों में शुमार किया जाता है बांग्लादेश को। बहरहाल बांग्लादेश की नई सिलेक्शन जो आई है, उसके आने के बाद ही पता चला कि यार बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं, जो कि शायद वो ना आए, जो कुछ उन्होंने एक गैर मुल्की मीडिया से बात करते हुए अमीनुल हक जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने बात की थी कि यार हम देखेंगे सिक्योरिटी का ये वो सारे मंजन टाइट करेंगे, फिर देखेंगे यार कि लौंडे इस काबिल है नहीं है, फिर गवर्नमेंट से हम पूछेंगे, फिर गवर्नमेंट को जो है गवर्नमेंट हमें ऑफिशियली बोलेगी तो फिर हम जाएंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी मालूम है। वो तमाम जितने मंजन उन्होंने बताए थे, वो तमाम मंजन पूरे कर लिए गए। और इसका मतलब ये है कि जो कुछ उनको कहा, जो कुछ उन्होंने कहा था, वो फर्द जज्बात में कह गए थे। वो कल शायद जल्दी में कह गए थे, शायद कुछ सवालात में बहकर जवाब जो दे रहे थे उसके अंदर बह गए थे। बहरहाल उन्होंने जो बताया वो ये था कि पाकिस्तान सुपर लीग के लिए बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं, जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं, जो तकरीबन 5-6 खिलाड़ी उनके यहाँ आने थे, जिसके अंदर जो बड़े खिलाड़ी हैं वो मुस्तफिजुर रहमान हैं, तंजीम हसन साकिब हैं, नाहिद राना को भी लोग देखेंगे। नाहिद राना ने बड़ा परेशान किया था वहाँ पर, आपने देखा होगा, तेज तरीन बॉलर हैं, 150 को भी टच करते हैं वो, उनको भी देखने से होगा। यकीन 5-6 खिलाड़ी जो बांग्लादेश के नहीं आ रहे थे, कल तक उनके बारे में कहा जा रहा था कि यार वो शायद पाकिस्तान में सुपर लीग के लिए पार्टिसिपेट ना करें। कुछ लोगों ने अपना मंजन भी भेजा था, उसमें मैंने भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश को टाइट जरूर किया था। मैंने तो टाइट किया था असल में यार, क्योंकि वजह ये थी कि पाकिस्तान
क्रिकेट बोर्ड ने, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए उन वक्तों में जब उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा था, यानी कि इस वक्त अगर आप देखें ईरान और अमेरिका की जंग जो है उसमें ईरान अकेला खड़ा हुआ है, उसी तरह बांग्लादेश और पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप की जंग में पाकिस्तान ही उनके साथ अकेला खड़ा था और कोई नहीं खड़ा था। तो यहाँ ये कहना कि यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा फैसला किया, बिल्कुल ठीक फैसला किया, क्योंकि अभी तो दुनिया भर में अगर देखा जाए तो 2 ही लीग्स खेली जा रही हैं और एक IPL है और दूसरी PSL है और दोनों ही 1-2 दिन के वक्फे से शुरू हो जाएंगी। इस वक्त आई बॉल जो है पूरी दुनिया की वो दोनों इन लीग्स पे लगी हुई है कि वहाँ कितने ओवरसीज प्लेयर जो हैं डेब्यू करने के लिए जा रहे हैं IPL में, और पाकिस्तान सुपर लीग में क्या ओवरसीज प्लेयर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों ने जो मना किया था उसके बाद से आपको पता है माहौल खराब हुआ था। माहौल क्या खराब हुआ था, कुछ लोग जो भाग गए थे यहाँ से, जिनका मैंने बताया था कल आपको, भाग गए। चेक कर लूँ पहले मैं, इफ़ी भाई घंटे क्या किंग किधर है? अबे यार मुझे क्या पता किधर है, तुम लोग ये कौन से सवालात मुझसे करने लगते हो यार। एक मिनट में जरा इसको बड़ा करके देखूं यार, अभी भी बड़ा नहीं हुआ। घंटे का किंग किधर है, मुझे क्या पता किधर है यार, कहीं पे भी हो। एक मिनट पीछे कर लूंगा। अच्छा तो बहरहाल वो, अबे क्या कह रहा था मैं, हाँ वो जो अपने मंजन टाइट किए हुए थे उन्होंने, कि हम जो है नखरे कर रहे हैं, हम जो है अभी मुंह धो रहे हैं, हम अभी नहाएंगे, फिर हम देखेंगे कपड़े क्या बस्ते के अंदर रखने हैं, हम नहीं आ रहे जब तक हमें गवर्नमेंट नहीं बोलेगी। उनको रात में बिल्कुल तसल्ली तसफ़ी से बिल्कुल उनको समझा दिया गया कि भैया कोई सिक्योरिटी खदशात नहीं है। यहाँ पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद में जो हाई कमीशन है, यहाँ से जो है ना उनको यकीन दहानी आई क्या गई, उनको बताया गया कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, यहाँ कोई सिक्योरिटी खदशात नहीं होते, यहाँ स्टेट लेवल सिक्योरिटी दी जाती है। और आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी हो या इससे पहले होने वाली जितनी सीरीज हैं, न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, साउथ अफ्रीका की, जितनी टीम्स आई थी उनको स्टेट लेवल सिक्योरिटी दी गई थी। पाकिस्तान में क्रिकेट को लेकर इस तरह के कोई मामला है नहीं, और कुछ 2-4 जो लोग अगवांडूस टाइप के निकल आते हैं ना, मैं आपको बताऊं यार, वो निकल आते हैं, उनकी कीड़ा वीड़ा काटता है, तो वो मुझे पता है कि यार ये ना तो रशियन है, ना ये अमेरिकन है, ना ये नेटो के, ये हैं कहाँ के, ये नहीं पता चला आज तक। तो बात सीधी सी ये है कि 2-4 लोगों के सर उठाने से ये नहीं कहा जा सकता कि यार ये जो है ना वो तकलीफ का बायस बनेगी। अबे ऐसे फोड़े फुंसी समझ के फोड़ देता है आदमी इनको, मतलब ये जिस्म के वो फोड़े हैं, जब चाहे आप दबा दें फिर नहीं निकलेंगे दोबारा से। तो बहरहाल वो जो मामला थे वो तो अब तमाम सेट हो चुके हैं। PSL अब यकीनन अब सेफ एंड साउंड किया है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और आगे किस बारे में आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में बताइएगा। हमारे इस चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।